हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2003 के प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स के सवाल को हल करेंगे और यह वीडियो हमारे 2 लेसन्स में कंप्लीट होंगी। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा बताना है। कॉस 2 थीटा, ध्यान रखना यहाँ पे 2 थीटा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 2। साइन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तब जाकर के ये क्या बन जाएगा 1 - 18/25। इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 25, तो 25 - 18, तो ये आ जाएगा आपका 7, 7/25 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान बताएं। तो इसका फॉर्मूला चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये है ए साइन थीटा प्लस, ये ट्रिक है निकालने का, प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान अगर पूछे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा ट्रिक को ए प्लस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तब इसका अधिकतम मान होगा प्लस √a² प्लस b² लिखेंगे, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ए और बी क्या होता है, तो ए साइन का गुणज और बी होता है कॉस का गुणज। इसी तरीके से अगर मिनिमम मान पूछे, सेम क्वेश्चन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान पूछेगा, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान यही बताएंगे माइनस में, -√a² प्लस b²। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये दोनों ट्रिक याद रखना है, इसी पे बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, तो इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान लिख देंगे √a² प्लस b²। ए होता है साइन का गुणज और बी होता है कॉस का गुणज, तो साइन के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाइड है, कॉस के साथ भी कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाइड है, तो ये कितना हो जाएगा √1² प्लस 1² लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √1 + 1 तो 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, ऑप्शन ए मैच किया। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 अंकों वाली एक संख्या का योग के अंकों का योगफल 9 है। यदि 6 उस संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। तो 2 अंक वाली संख्या है, तो मान लेते हैं हम लोग इकाई अंक मान लेते हैं x और दहाई अंक को मानते हैं y, दहाई अंक है y। तब 2 अंकों वाली संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अंकों वाली संख्या लिखेंगे 10 गुना दहाई अंक मतलब 10y जोड़ इकाई अंक मतलब x, 10x प्लस x, ये हो जाएगा संख्या। तो क्वेश्चन में बोला है अंकों का योगफल 9 है, x प्लस y इक्वल टू दिया हुआ है 9, और इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है संख्या में 6 घटाएंगे, तो संख्या हमारा क्या है, तो संख्या हमारा है 10y प्लस x, 10y प्लस x। इसमें से बोल रहा है कि 6 घटाएंगे तो संख्या का अंक उलट जाते हैं, तो अंक उलट करके ये बन जाएगा 10x प्लस y, xy का स्थान चेंज हो जाएगा, तो ये है आपका 10y, और इसको इधर ले चले आएंगे तो माइनस में आएगा y, इस पार है प्लस में x, 10x इस पार माइनस में आएगा,
और 6 को इस बार भेज देंगे तो होगा 6। तो ये आ जाएगा आपका -9x प्लस 9y इक्वल टू 6। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो ये आएगा प्लस 3y इक्वल टू 6। 3 से 6 को कट कर लेंगे 2। तब यहाँ से एक इक्वेशन और मिला -3x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 2। समीकरण इसको 2 कहेंगे। तो आपका काम है दोनों समीकरण को हल करना। ये छोड़ दे रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे y सॉल्विंग x इक्वल टू आएगा आपका 25/6 और y इक्वल टू आएगा 29/6। इसको आप सोल्व कर लेंगे समीकरण 1 और 2 को। तब क्वेश्चन में पूछा है संख्या बताइए क्या होगा। तो संख्या क्या होगा, संख्या है 10y जोड़ x, यानी कि 10y जोड़ x, यही हमारा आंसर होगा। इसमें रखें सबका वैल्यू, तो 10y आया आपका 29/6 और x का वैल्यू है 25/6। तो ये आ जाएगा 315/6 एलसीएम करके, और ये कट जाएगा तो आएगा 105/2 और 105/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो ये आ जाएगा 52 सही 1/2, यही संख्या होगा। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये जो डिजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में सबका एलसीएम निकालेंगे। 10, 12, 15 और 18 का एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम निकाल रखे हैं। एलसीएम आपका इतना आया। तो इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए सभी डिजिट का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 5 एक ही है, तो इसको 2 बना स्क्वायर बनाने के लिए 1 और 5 मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग संख्या लिख लेंगे, संख्या इक्वल टू, संख्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और ये भी 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4, 9, 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 900। ये हमारा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 क्रमागत बट्टों का 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं x, अंकित मूल्य मानेंगे x, ये 100 रुपया मान लेते हैं अंकित मूल्य, आसानी से बनेगा। और इसमें 3 ठो परसेंटेज दिया हुआ है। एक को लिखेंगे x1 और वो x1 है 30%, और दूसरा लिख लेंगे परसेंटेज को x2 और वो x2 है 20%, और तीसरा है x3, वो है आपका 10%। तो समतुल्य बट्टा लिखेंगे, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। समतुल्य बट्टा हो जाएगा 100 माइनस 100 माइनस x1/100 इंटू 100 माइनस x2/100 इंटू 100 माइनस x3/100 और 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तभी आएगा आपका 100 माइनस 100 गुना x1 अगर 30 तो ये घट के आ जाएगा 70/100 गुना x2 है 20 तो ये घट के आएगा 80/100, फिर गुना x3 10 है तो ये घट के आएगा 90/100। तो 1 2 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 काट लिया। तो ये आ गया आपका 100 माइनस, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 504, नीचे 1 0 बच रहा है 10, तब ये हो जाएगा 100 माइनस 50.4 और ये होगा कितना, तो 49.6% में आंसर बोलेंगे। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक दुकान में पेंसिल, कलम तथा कॉपी 10, 2 और 3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपी की संख्या बताइए। तो पेंसिल, कलम और कॉपी
इस तीनों के संख्या का अनुपात दिया हुआ है, वो है 10:2:3। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दुकान में 120 पेंसिल है, पेंसिल का रेशियो कितना है 10x। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, अनुपात में तो x लगा देंगे, और पेंसिल की टोटल संख्या दिया है 120। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 कटेगा 12। तो पूछा है उसमें कॉपी की संख्या कितनी है। तो कॉपी की संख्या तो कॉपी के लिए अनुपात क्या है 3 हो जाएगा, 3x, और ये 3x ऊपर आ गया है 12, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36। तो कॉपी की संख्या होगा 36, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सेट दिया हुआ है। एक सेट ए है, 2 इसका एलिमेंट है 2, 4, 8, और सेट बी दिया हुआ है 2, 3, 5, 8। तो फाइंड करना है ए यूनियन बी, इसको यूनियन पढ़ेंगे, और इसको लिखते कैसे हैं तो दोनों को मिला करके देंगे, और जो डिजिट रिपीटेड होगा उसको नहीं लिखेंगे, रिपीटेड डिजिट को नहीं लिखा जाता। तो 2 के बाद 3 लिखेंगे, फिर इसमें 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 8, ये मिला करके लिखेंगे, तो यही ए यूनियन। क्वेश्चन नंबर 8 हल करना है। एक इक्वेशन लिखा हुआ है, 3 का पावर है x-2 प्लस, फिर है 3 का पावर 3 - x, और बराबर में दिया हुआ है 4। तो इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, इसको ऑप्शन से बनाएंगे। तो पुट करके देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है x = 3, तो पुट कर देंगे इस समीकरण में x के जगह पे 3, तब ये क्या बनेगा इक्वेशन 3 का पावर x की जगह 3 रखा, -2 प्लस 3 x के जगह 3 रख रहे हैं, और बराबर कितना आना चाहिए तो 4। तो ये आ जाएगा 3 का पावर 3 में से 2 गया 1, प्लस 3 का पावर 0 बराबर 4। 3 का पावर 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होगा 4, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, जो कि सत्य है। ये बात सत्य है, तो ऑप्शन यानी कि आंसर जो होगा वो 3 होगा। इस समीकरण के लिए x 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात a:b है। परिधि C1 और दूसरे का C2 लिखते हैं, वो अनुपात है a:2 यानी a/2, और 2 वृत्त हैं तो इसका परिधि होता है वृत्त का 2πr, पहला का r1 लिखेंगे, दूसरे का 2πr2 इक्वल टू होगा a/b, 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ से r1/r2 का मान निकल कर आया a/b। तो क्वेश्चन में बोला गया है उसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, एरिया 1 एरिया 2। तो क्षेत्रफल वृत्त का हम लोग जानते हैं πr² होता है, तो πr1² और दूसरा हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया r1/r2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और r1/r2 का वैल्यू है a/b, और इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये होगा a² = b²। यही आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 इक्वेशन दिया, 2u + 5y = 15uv, और दूसरा है 4u + v = 30uv। तो बताना है u और v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से चल देंगे। ऑप्शन ए में दे रहा है u = 0 और v = 1, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो बोल देंगे आंसर, ठीक है, नहीं किया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो समीकरण 1 है आपका 2u का वैल्यू 0 प्लस 5v का वैल्यू 1 = 15, u का वैल्यू 0 और v का वैल्यू 1। देखते हैं ये एक्चुअल में बराबर है कि नहीं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5, और 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत था। ऑप्शन बी को चेक करें, वैल्यू 1, v का वैल्यू 0, तो आ जाएगा 2, 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0,
और ये बराबर हो जाएगा 15। 15 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। तो 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में कह रहा है u इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 है। इसको रख कर देखते हैं, तो ये होगा 2 u का 0 प्लस 5 v का वैल्यू 0 इक्वल टू 15। u भी 0 है और v भी 0 है। इधर देखें 0 प्लस 0 और ये भी हो जाएगा 0, यानी 0 0 के बराबर है। ये बात सही है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अचर m एक कांस्टेंट है m का मान ज्ञात करें। यदि एक समीकरण है mx प्लस 2y इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल टू 1 का केवल एक हल हो, तो केवल एक हल होने के लिए शर्त, केवल एक हल होने का शर्त है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1 होगा x का गुणज m, हाँ नॉट इक्वल टू होता है एक हल होने का शर्त। a1 हो जाएगा आपका m, a2 हो जाएगा 3, नॉट इक्वल टू b1 y का गुणज होता है 2 और इसमें y के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाइड है 1। तो तिरछा तिरछी गुणा करें तो यहां से मिलेगा m नॉट इक्वल टू 6। यही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ये अमित के पास 50 रुपया 100 रुपया के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल 500 धन हो तो 50 रुपया के नोट की संख्या कितना होगा। तो चलिए मान लेते हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या मान लिया x। तो 100 रुपया के नोट की संख्या कितना हो जाएगा, 100 रुपया के नोट की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 85 माइनस x, क्योंकि कुल नोट की संख्या कितना है 85। तो क्वेश्चन में बोला उसके पास कुल मिलाकर कितना अमाउंट है, तो 500 रुपया। तो 50 रुपया के नोट की संख्या x मान लिया प्लस 100 रुपया के नोट की संख्या को 85 माइनस x मान लिया और टोटल कुल उसके पास अमाउंट है 500 रुपया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये है 50x प्लस ये हो जाएगा आपका 85 100 माइनस 100x बराबर 500 बराबर 500। तो ये हो जाएगा 85 100 माइनस 500 इक्वल टू हो जाएगा 100x माइनस 50x। तो ये आएगा घटकर, और यहाँ पे कुल धन 500 है, 5000 है, ये कुल धन है आपका 5000। तो 5000 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 3500 इक्वल टू 50x होगा और ये काटेंगे तो ये कटेगा 70 बार में, तो x इक्वल टू आएगा 70, यानी कि 50 रुपया के नोट की संख्या हो जाएगा 70। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान किसके बराबर होगा बताना है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot थीटा को साइन कॉस में अगर लिखें तो वो होगा cos थीटा बाई साइन थीटा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या होगा बताना है। तो क्वेश्चन में चलिए मान लेते हैं मासिक आय पूछा गया है, तो मासिक आय इक्वल टू x रुपया मान लेते हैं, और वो बचत कर रहा है 17%। तो खर्च कितना करेगा ये, तो खर्च करेगा आपका
टोटल रुपया का 100 माइनस 17/3/100 और खर्च दे रहा है टोटल मासिक का 4980 रुपया। ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू 100 में से घटा देंगे ये 17 आ जाएगा 83 बटा में आ जाएगा 100। तो यहाँ से x इक्वल टू लिखेंगे 4980 गुना 100 डिवाइडेड बाई 83 से ये कट जाएगा आपका 60 बार में। तो 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 6000 रुपया। उसका मंथली का इनकम है 6000, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सम्मेलन के आधार का त्रिज्या 5 मीटर है। इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। ये है आपका सम्मेलन, राइट सर्कुलर कोन। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या आर दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर स्क्वायर। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं शंकु का, ये बेलन का कितना होता है 2πRH इक्वल टू दिया है 440, वैल्यू रख लें 2, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या दिया हुआ क्वेश्चन में 5, यहाँ h ऊंचाई को h लिखेंगे और ये है 440 0। तो इसको काटेंगे 22 गुना 2 44 से 44 कट जाएगा, ये 10 आएगा। 5 से फिर ये कट जाएगा 2, तो HY7 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ से h इक्वल टू लिख लेंगे 14 यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। 14 मीटर उस बेलन का ऊंचाई होगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार आज का लेसन यहीं पे लास्ट करते हैं।